नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में चंबल जल बंटवारे को लेकर 28 अक्टूबर को अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकारी शामिल होंगे। जल वितरण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। अब उम्मीद है कि इस बार सभी पक्ष आपसी सहमति से समाधान निकाल लेंगे, जिससे जल संकट झेल रहे जिलों को राहत मिलेगी। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए झटका भरा फैसला आने वाला है। सरकार पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस पर बड़ा निर्णय लेने की तैयारी में है। कर्मचारियों में इसको लेकर बेचैनी बढ़ गई है। सरकार वित्तीय दबाव का हवाला देते हुए मौजूदा ढांचे में कुछ बदलावों पर विचार कर रही है। दिवाली के बाद इस पर औपचारिक घोषणा हो सकती है। जॉब्स 2025 के तहत 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका आया है। राजस्थान में नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरना होगा। सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए यह अभियान तेज किया है। अगर मौका गंवाया तो अगली बार तक इंतजार करना पड़ सकता है। RSSB जामादार ग्रेड 2 रिक्रूटमेंट 2025 के तहत राजस्थान में ग्रेड 2 के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं। आवेदन जल्द बंद होने वाले हैं, इसलिए योग्य उम्मीदवारों को समय रहते फॉर्म भरने की सलाह दी जा रही है। राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 का इंतजार खत्म होने वाला है। जल्द ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा। उम्मीदवार अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक परिणाम दीपावली के बाद किसी भी समय घोषित हो सकता है। बोर्ड ने मेरिट सूची तैयार कर ली है और अंतिम चरण की प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान में खुशनुमा मौसम के बीच इस बार दीपावली का त्योहार और भी खास होने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राज्य में फिलहाल कोई बड़ी मौसमीय गड़बड़ी नहीं है। आसमान साफ रहेगा और हल्की ठंड के साथ लोग त्योहार का आनंद लेंगे। जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसे शहरों में दिन सुहावने बने रहेंगे। राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी है। जयपुर सहित 12 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सीकर इस वक्त सबसे ठंडा जिला बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और घटेगा। दीपावली के बाद ठंडी हवाएं और कोहरा बढ़ सकता है, जिससे सुबहें ठिठुरन भरी होंगी। देवस्थान विभाग ने दीपावली महोत्सव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान के कुल 544 मंदिरों में पंचपर्वा दीपावली उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें पूजा अर्चना, दिए जलाना और भव्य सजावट की जाएगी। विभाग ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस बार पारंपरिक रंगों में नजर आए। वो पत्नी संघ बाजार पहुंचे, मेहंदी लगवाई और स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी की। उन्होंने लोगों से भी वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली पर स्थानीय उत्पादों की खरीद से छोटे व्यापारियों को सहारा मिलेगा। दिवाली के साथ राजस्थान में हल्की सर्दी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले हफ्ते में जाड़ा अपने जोर पर आएगा। पहाड़ी इलाकों और खुले मैदानी क्षेत्रों में सुबह और शाम ठंड तेज होगी। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान में हवा साफ दिख रही है, लेकिन वास्तव में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। AQI के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। जयपुर, जोधपुर और अलवर जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। विशेषज्ञों के अनुसार दिवाली के बाद पटाखों और धूल के कारण स्थिति और बिगड़ सकती है। दिवाली की छुट्टियों में अगर आप कहीं घूमने का मन बना रहे हैं तो भारत की कुछ ड्रीम डेस्टिनेशंस तैयार हैं। राजस्थान से सटे हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर जैसी जगहों पर बर्फबारी का आनंद लिया जा सकता है। वहीं दक्षिण भारत में केरल और गोवा सर्दियों में पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं। राजस्थान के फतेहपुर जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 4 बहनों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और कुल्हाड़ी से हमला हुआ। यह विवाद जमीन को लेकर बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस बल तैनात किया गया है। जयपुर पुलिस ने दिवाली की रात बड़ी वारदात को होने से रोक दिया। 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जो शहर में लूट और हमला करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने उनके पास से हथियार और नकदी भी बरामद की। अधिकारियों ने कहा कि त्योहारों के दौरान सतर्कता बढ़ाई गई है।
राजस्थान में पुलिस शहीद दिवस मंगलवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। कार्यक्रम जयपुर सहित सभी जिलों में एक साथ आयोजित किया जाएगा। दीपावली पर एसएमएस अस्पताल में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे ड्यूटी पर रहेगी। प्रशासन ने पटाखों से जलने और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्था की है। दिल्ली और एनसीआर में दिवाली के बाद प्रदूषण ने भयावह रूप ले लिया है। हवा दमघोंटू हो गई है और कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में भी प्रदूषण का असर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों ने लोगों से मास्क पहनने और घर में रहने की सलाह दी है। देश की सबसे बड़ी औद्योगिक कंपनी रिलायंस से जुड़ी रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट को हाल ही में 1772 करोड़ रुपए के 3 बड़े ऑर्डर मिले हैं। कंपनी अब विदेशी बाजारों में भी अपना कारोबार फैला रही है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे इसके शेयर पर ध्यान बनाए रखें। भयावह खबर सामने आई है। खूबसूरत दिखने वाली लड़कियां शादी के बाद सुहागरात पर शिकार बना रही थीं। माता पिता के साथ मिलकर यह गैंग पुरुषों से लूटपाट करता था। पुलिस ने इस पूरे रैकेट का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि यह गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था। राजस्थान सरकार की नई बकरी पालन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। सरकार ने ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिए योजना की शुरुआत की है। इसमें बकरी पालन के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण दोनों दिए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। जयपुर में बड़ी खबर आई है। राजस्थान को आधुनिक AI हब और डेटा सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है और गूगल के आने के भी संकेत मिले हैं। इससे 5000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और IT सेक्टर में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मुफ्त राशन योजना में सरकार ने बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है। करीब 60 लाख से अधिक अपात्र लोगों को इस योजना से बाहर किया गया है। अब केवल वास्तविक पात्र परिवारों को ही लाभ मिलेगा। यह कदम योजनाओं में पारदर्शिता और सही लोगों तक मदद पहुंचाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है। फ्री बिजली योजना पर सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। अब 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा फायदा होगा। सरकार का कहना है कि इसका बोझ राज्य के बजट पर नहीं पड़ेगा, बल्कि सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर इसकी भरपाई की जाएगी। जयपुर में अब एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नया मिनी सचिवालय बनने जा रहा है। इसके साथ दौलतपुरा में सीजर यार्ड भी तैयार किया जाएगा। जिन परिवारों के पास मकान नहीं है, उन्हें आवासीय योजना के तहत भूखंड दिए जाएंगे। इससे हजारों परिवारों को स्थायी ठिकाना मिलेगा। भीलवाड़ा के युवाओं ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। 6 युवाओं ने RIS परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। उनके परिवारों में खुशी का माहौल है और प्रशासन ने भी इनकी मेहनत की सराहना की है। यह साबित करता है कि छोटे शहरों के बच्चे भी बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2025 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि जल्द घोषित की जाएगी। उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी। जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। राजस्थान VDO भर्ती की डिबार लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों के नाम इस सूची में हैं, वे आगामी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। अभ्यर्थी वेबसाइट से PDF डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। आयोग ने नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की है ताकि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। जयपुर में दिवाली से पहले 3 नई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान हुआ है। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये कदम उठाया है। ये ट्रेनें वाया जयपुर चलेंगी और त्योहार के सीजन में लोगों को घर पहुंचने में बड़ी राहत देंगी। टिकट बुकिंग ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। सीटें जल्दी फुल हो रही हैं। राजस्थान के किसानों के लिए प्रेरक खबर। किसान पुत्र कुशल चौधरी ने RIS 2023 में टॉप किया है। अजमेर से आने वाले कुशल की मेहनत ने हर गांव के युवाओं को प्रेरणा दी है। उनके साथ जिले के 2 और अभ्यर्थियों ने भी शीर्ष स्थान हासिल किया है। परिवार और गांव में जश्न का माहौल है। राजस्थान में सड़क परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में मॉडिफाइड बसें नहीं चलेंगी। सरकार ने सुरक्षा कारणों से इस पर रोक लगा दी है। कहा गया है कि कुछ बसों में बदलावों के कारण हादसों का खतरा बढ़ रहा था। विभाग ने इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
हैं। राजस्थान में मौसम ने करवट ली है। दीपावली से पहले ही 15 जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले पूरे हफ्ते तक सर्दी बढ़ने का अनुमान जताया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे खासकर सुबह सुबह यात्रा में सावधानी बरतें। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परिणाम 2025 को लेकर छात्रों में उत्सुकता बढ़ गई है। आयोग ने बताया है कि परिणाम जल्द जारी किया जाएगा और कट ऑफ भी इसी महीने घोषित होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें। जैसलमेर बस हादसे के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में लापरवाही सामने आने पर 40 बसों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अधिकारियों ने कहा कि अब किसी को भी नियम तोड़ने की छूट नहीं दी जाएगी। यात्री सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद गंभीर हो गई है। राजस्थान के जयपुर में दीपावली पर शाही स्वर्ण प्रसाद मिठाई की जबरदस्त चर्चा है। इसमें सोने की वर्क लगी मिठाई लोगों के बीच खास आकर्षण बनी हुई है। मिठाई बाजारों में लंबी कतारें लग रही हैं और व्यापारी इसे त्योहार की शान बता रहे हैं। राजभवन में इस बार अनोखी पहल की जा रही है। दीपावली पर देसी नस्ल की गाय के गोबर और दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों से बने गोमय दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और भारतीय परंपरा को बढ़ावा देना है। जयपुर में व्यापारी अपहरण और लूट की बड़ी घटना सामने आई है। बदमाशों ने व्यापारी को किडनैप कर 25 लाख रुपए लूटे और फिर उसे सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 7 संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। शहर में इस घटना से सनसनी फैल गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के मुकाबले राजस्थान में सीएम किसान सम्मान निधि ज्यादा लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने कई किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी है, जिससे उनकी खेती में सुधार और जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र और राज्य की इन दोनों योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। जयपुर में मुस्लिम श्रद्धालु ने इस बार काली पूजा की शुरुआत कर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि देवी पूजा श्रद्धा का विषय है, न कि धर्म का। यह आपसी सौहार्द और एकता का संदेश देता है। इस मौके पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ शामिल हुए और दीपावली के पर्व पर मिलजुल कर खुशियां मनाई। यह पहल जयपुर में धार्मिक एकता की मिसाल बन गई। रूप चतुर्दशी पर गोविंद देव जी मंदिर में सौभाग्य पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना के लिए पहुंची और भगवान से अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर में इस अवसर पर विशेष आरती और सजावट की गई। जयपुर का वातावरण भक्ति भाव से सराबोर रहा और भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ती रही। दीपावली पर जयपुर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और मंदिरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि त्योहार के दौरान शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। दीपावली के मौसम में फूलों की मांग अचानक बढ़ गई है। खास तौर पर गेंदा फूल के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। जयपुर के फूल बाजारों में व्यापारी मांग पूरी करने में जुटे हैं। महंगाई के बावजूद लोग सजावट के लिए फूल खरीदने से पीछे नहीं हट रहे। इस बार दीपावली पर घरों और मंदिरों में फूलों की बहार छा गई है। दीपावली से पहले जयपुर शहर रोशनी से जगमगा उठा है। स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत का काम बड़े स्तर पर किया गया है। नगर निगम की टीमें रात दिन मेहनत कर रही हैं ताकि त्योहार पर कोई अंधेरा कोना न रह जाए। शहर के प्रमुख मार्गों और बाजारों में रंगीन लाइटों से सजावट की गई है। लोगों में उत्साह और रौनक का माहौल है। जयपुर प्रेस क्लब के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का शानदार आगाज हुआ। क्लब परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया और वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस मौके पर कई मीडिया कर्मियों ने पत्रकारिता के भविष्य और जिम्मेदारियों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में उत्सव और पेशेवर गर्व दोनों का सुंदर मेल देखने को मिला। त्योहारी सीजन में जयपुर की सड़कों पर दूसरे दिन भी भारी जाम की स्थिति रही। बाजारों में खरीदारी के कारण वाहन रेंगते रहे और लोग परेशान हुए। पुलिस ने ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बल लगाया, लेकिन भीड़ के सामने इंतजाम नाकाफी साबित हुए। लोग त्योहार की खरीदारी में जुटे हैं, जिससे शहर की सड़कों पर लगातार दबाव बना हुआ है। जीएसटी चोरी की जांच करने पहुंची टीम पर युवक ने अभद्रता की और पुलिस से भी मारपीट की। मामला जयपुर का है, जहां कर विभाग की टीम एक दुकान की जांच करने पहुंची थी। विरोध के दौरान युवक ने टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई होगी।
जयपुर में एयरपोर्ट, स्टेडियम, स्कूल और अस्पताल के बाद अब कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सभी प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह घटना त्योहारों के बीच सुरक्षा तंत्र की बड़ी परीक्षा बन गई है। जयपुर में नव विधान प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ और लोगों ने इसे खूब सराहा। इस प्रदर्शनी में नए संवैधानिक विचारों और सामाजिक बदलावों को दर्शाया गया है। कलाकारों और छात्रों ने अपने रचनात्मक कार्यों से प्रदर्शनी को खास बना दिया। दर्शकों ने कहा कि यह आयोजन ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक दोनों है। जयपुर के एक स्वास्थ्य केंद्र ने राज्य में मिसाल कायम की है। यहाँ प्रतिदिन 500 से अधिक मरीजों को चिकित्सा लाभ मिल रहा है।